नमस्कार दोस्तों, मधुसूदन क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल। आपको पता है जी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज है उसी की आज हमारा जो हमने कल पढ़े थे डायरेक्ट प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, जिन्हें राज्य की नीति निश्चित बोलते हैं, उसके आज प्रैक्टिस सेट क्वेश्चनों पर हम ध्यान देंगे। लेकिन प्रैक्टिस सेट से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमने कल क्या पढ़ा था। देखो, जो हमारी कल की क्लास थी उसमें हमने स्टार्टिंग किया था संविधान का भाग नंबर 4, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 4, जिसका नाम आता है, कहते हैं कि इस बार पेपर में पैटके में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि संविधान के भाग नंबर 4 में है क्या है। तो भाग नंबर 4 में है राज्य के नीति निर्देशक। नीति निर्देशक अर्थात राज्यों को नीति बनाते समय कौन कौन से निर्देश कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं ने, संविधान निर्माताओं ने दिए हैं, उसका वर्णन किया गया है। भाग नंबर 4 जो है, बोलते हैं कि ये अनुच्छेद नंबर 36 से स्टार्ट होता है, 36 से, और 51 तक ये चलता है। 36 से लेके 51 तक जो है वो भाग नंबर 4 चलता है। और ये हमारे संविधान में कहते हैं कि आयरलैंड देश से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड देश से लिए गए हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी भारत के संविधान में किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड देश से लिए गए हैं। और आयरलैंड के संविधान में इन्हें स्पेन के संविधान से लिया गया था। कहां से लिया गया था? स्पेन के संविधान से। एक बात आपको याद रखनी और चाहिए हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से पहले, कि जो इनको शामिल किया गया है ये एक राज्य कल्याणकारी राज्य के लिए शामिल किया गया है कि राज्य कैसा बनाना है? कल्याणकारी राज्य बनाना है। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना कराने को लेकर इनको शामिल किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये गैर न्यायचित होते हैं, अर्थात इन पर ये वाद विवाद योग्य नहीं होते। वाद विवाद योग्य नहीं होते। और इनका वर्णन आप सबको पता है कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक का कल मैंने डिफाइन किया था। 36 में हमें पता है कि डेफिनेशन है राज्य की परिभाषा, जो मैंने अच्छे से समझाई थी आपको। 37 में बताया था कि इनके मामले में कहीं पर भी ये वाद विवाद योग्य नहीं होंगे। इनके मामले में हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, न्यायालय में लागू नहीं करा सकते। अर्थ इसमें कहते हैं कि समाजवादी विचारधारा से थे कि जो संपत्ति है, धन संपत्ति, उसका संकेंद्रीकरण नहीं होना जाएगा, अर्थात उसका विकेंद्रीकरण करेगा देश के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति पर भी। कहते हैं कि आर्थिक समानता की बात की गई है, इसमें समानता की बात की गई है, आर्थिक समानता की बात की गई है, संसाधन की समानता की बात की गई है। 39 में आपको पता है कि समान पेंशन की बात की गई है। 40 में ग्राम पंचायतों की बात की गई है। और इसी प्रकार के जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जैसे 42 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहते हैं कि काम की न्यायचित व्यवस्था और प्रसूति अवकाश की बात की गई है। 44 में बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। 45 में 6 साल से कम बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना सरकार का कर्तव्य माना गया है। तो इसी प्रकार के आर्टिकल से संबंधित आज जो क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, उनकी शुरुआत करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन बड़े ध्यान से, पहला क्वेश्चन ही स्क्रीन पर है। और ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 की पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन, समझते। देखो, निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत राज्य द्वारा काम के अधिकार को सुनिश्चित करने का प्रावधान है, जिसे मनरेगा जैसे कार्यक्रम के माध्यम से लागू किया गया है। देखो, आपको सबको मालूम है कि हमारे देश में एक योजना चलती है मनरेगा। इस योजना में 100 दिन का गारंटी रोजगार दिया जाता है, 100 दिन का गारंटी रोजगार। और ये योजना जो है, कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि यदि किसी व्यक्ति को कार्य नहीं मिल पा रहा तो उसे काम दिया जाए, और उसी के सापेक्ष में ये योजना की शुरुआत की गई है। तो ये पूछता है कि संविधान के कौन से आर्टिकल में है। देखो, 40 में आपको समझना होगा, आर्टिकल 40 गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। और गांधी जी ने कहा था 40 में कि हमें गांवों के अंदर ग्राम पंचायत की स्थापना करनी चाहिए। तो एक तो इंपॉर्टेंट समझ में आ गया कि आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायत की स्थापना। आर्टिकल 41 में था कि काम की न्याय संगत व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात काम पाना हर व्यक्ति का अधिकार है। काम पाना या काम प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है, काम पाना एक अधिकार है हर व्यक्ति का। यदि वो भारत में रहता है तो भारत सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उसको कार्य दे। आर्टिकल 42 में दिया गया है कि महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश जो होता है,
जो प्रेगनेंसी में अवकाश होता है उसकी बात की गई है, बहुत महत्वपूर्ण है। और 43 में बोला गया है कि काम की न्यायशीत व्यवस्था है। तो समझना होगा कि काम के अधिकार जो है को सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए। तो कौन सा आर्टिकल में आता है? ये आर्टिकल 41 में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा समझदारी वाला क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया है कि समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता से संबंधित आर्टिकल 39A को संविधान में जोड़ा गया है। देखो, एक तो हमें याद रखने वाला पोर्शन ये होता है कि सरकार हमें निःशुल्क न्याय दिलाएगी। कौन सा? निःशुल्क न्याय। तो एक क्वेश्चन तो आता है कि निःशुल्क न्याय की अवधारणा हमारे संविधान में किस आर्टिकल में है? तो उसका आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है आर्टिकल 39A में इसकी बात की गई है। लेकिन पेपर में यह पूछा गया है कि आर्टिकल 39A में शामिल किया गया है, तो इसे शामिल कब किया गया था? क्योंकि पहले तो केवल आर्टिकल 39 था और आर्टिकल 39 में थे कि समान कार्य के लिए समान वेतन, महिला और पुरुष में समानता का प्रयास करना, आर्थिक स्तर पर समानता लाना। लेकिन इसको शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार। और आप जानते हो कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, मिनी संविधान, क्योंकि यह इमरजेंसी के समय किया गया सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था, जिसमें प्रस्तावना में भी इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे चेंजिंग करके। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन में। और इसी में यह भी जोड़ा गया कि निःशुल्क न्याय पाना और न्याय प्रदान करना यह राज्य का कर्तव्य है और व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि उसे निःशुल्क न्याय मिले। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही युग्म नहीं है? मतलब कौन सा गलत बता रहा है? देखो, 39A में क्या है? 39A आर्टिकल गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। यह बोलते हैं कि उद्योगों के प्रबंधन के लिए श्रमिकों की भागीदारी हो। 18 कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग लगाए जाए, ये गांधी जी की विचारधारा थी। आगे 39B में है कि सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन किया जाए। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सहकारी समिति भारत में पहली बार कब बनी? तो समझना, 2011 में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 97वें संविधान संशोधन द्वारा। 97वां अमेंडिंग एक्ट जो है वो किसके लिए था? सहकारी संस्थाओं के लिए, 2011 में जोड़ा गया है। 48A में वन और वन्य जीव रक्षकों की संरक्षा की बात की गई है। यह आर्टिकल बिल्कुल सही इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय शांति और न्याय सुरक्षा जो का जो मैटर है, ये आर्टिकल नंबर समझना आपको, ये 51 में है, ना कि 50 में। कहते हैं कि 50 में क्या है? फिर आर्टिकल 50 में लिखा गया है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, कि कार्यपालिका बिल्कुल अलग होगी, न्यायपालिका बिल्कुल अलग होगी। यह आर्टिकल कम की बात की गई है, इसलिए आर्टिकल 50 का जो मेल है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बन जाता है। आगे समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए और ध्यान से इसको पढ़ते हैं, प्रयास करते हैं। देखो, इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, अनुच्छेद 44, जिसे आप जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता बोलते हैं इसे, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 44 का उद्देश्य है देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करना है। बिल्कुल सही बात है, एक समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए आर्टिकल संविधान में जोड़ा गया है 44, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं कि यह संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची का विषय है। देखो ध्यान रखना,
यूसीसी कोई राज्य सूची का कोई विषय नहीं है, इसको लागू करना राज्य और केंद्र दोनों का ही कर्तव्य है, और यह समवर्ती सूची का विषय है। इसका विषय है समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया, पहला सही है, केवल फर्स्ट हो गया। बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस और यूपीएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, बड़े ध्यान से देखते हैं। देखो इन चारों ऑप्शन में ही एक बात पढ़ना होगा ध्यान से कि डीपीएसपी राज्य के नीति निजी तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच में टकराव कभी होता है, उसकी टकराव की स्थिति बनती है, तो न्यायपालिका का प्रेजेंट टाइम में क्या दृष्टिकोण है कि भाई वो डीपीएसपी की साइड चलता है या फंडामेंट्स राइट की साइड चलता है, वो कहां पर चलता है, इसे ज्यादा मानता है या इसे ज्यादा मानता है। तो देखो समझते हैं, डीपीएसपी मौलिक अधिकारों पर प्रभावी होते हैं। ये कह रहा है कि डीपीएसपी को ज्यादा मानता, गलत बात है, ज्यादा नहीं मानता। वो कहता है कि दोनों बराबर है। आगे कहता है कि मौलिक अधिकार डीपीएसपी पे प्रभावी होते हैं, बिल्कुल नहीं है, तो कोई किसी पे प्रभावी नहीं है, कोई किसी के अंडर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ऑप्शन नंबर कि दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता है और डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों की व्याख्या में मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है। यह बात सही है कि भाई इनके बीच में, दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना है, कि बोलते हैं कि दोनों बराबर है, लेकिन कभी भी यदि मूल अधिकार की बात आती है तो वहां पे डीपीएसपी को ध्यान रखना होता है, अर्थात डीपीएसपी जो है मूल अधिकार से थोड़े से हल्के से डाउन में रखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट बन जाता है। यह संसद के विवेक पर निर्भर करता है, डीपीएसपी संसद के विभाग पे नहीं है, यह राज्य का कर्तव्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ गया। ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल नंबर 47 में संविधान का जो अनुच्छेद 47 है, राज्य को किसके लिए प्रयास करने का निर्देश देता है, कि राज्य किसके लिए प्रयास करे। देखो कृषि और पशुपालन को आधुनिक बनाने का भी राज्य प्रयास करेगा, यह हमारा संविधान बोलता है। लेकिन यह संविधान जब बोलता है तो वो आर्टिकल नंबर 48A में बोलता है। अंतरराष्ट्रीय कानून और संधियों का सम्मान करेगा, इसको भी बोलता है, लेकिन ये आर्टिकल नंबर 51 में बोलता है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करेगा, इसको भी हमारा संविधान बोलता है, लेकिन ये आर्टिकल नंबर 49 में बोलता है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि 47 में क्या कहता है, आप 47 में एक ही बचा कि पोषण के स्तर को और जीवन स्तर को ऊंचा करने का जो वो है वो 47 में है। याद रखना चाहिए कि पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, उठाना चाहिए, यह राज्य का कर्तव्य है। राज्य एक ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें हर व्यक्ति का जो संतुलित पोषक आहार मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के क्रियान्वयन को लेकर, मतलब उसे लागू करने को लेकर प्रीनेटल और प्रसूति लाभ अधिनियम जैसे कानूनों से जोड़ा जाता है। देखो इसमें लिखा है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें प्रेगनेंसी में महिलाओं को अवकाश देने की व्यवस्था की गई है, ये समझते हैं। ठीक है, महिलाओं को अवकाश देने की बात की गई है, तो समझ देखो आर्टिकल 41 में बोलते हैं कि काम की न्याय संगत व्यवस्था, कि हर व्यक्ति को जो काम मिलेगा, काम देने का जो अधिकार है, काम देने का जो कर्तव्य है वो राज्य का है। यह आर्टिकल 41 में है। आर्टिकल 42 में है कि यदि कोई महिला प्रेगनेंसी में है तो वो उसको छुट्टी पाने का पूरा अधिकार है, उसे छुट्टी मिलेगी। 45 में है कि 6 साल से कम आयु के बच्चे का शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य राज्य का है, यह हमें याद रखना होगा। और 47 में आपको मैं अभी बता चुका हूं, 47 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है। और 47 बार बार आता है कि पोषण के स्तर को ऊपर उठाने का कार्य भी राज्य का है। पोषण स्तर, कि हमारे खाने पीने का ध्यान जो है वो राज्य रखेगा। तो कौन सा है इसमें प्रसूति अधिकार, तो आर्टिकल नंबर 42 का सही आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
बहुत आसान, देखो गोवंश, बछड़े और अन्य दुधारू पशुओं की हत्या पर जो प्रतिषेध किया गया है, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है, किस आर्टिकल का विषय है? देखो इसमें तो भाई पोषाहार है, पोषण आहार की बात की गई है, आसान सी बात है। इसमें वन्य जीव जंतुओं की बात की गई है, पर्यावरण की बात की गई है, पर्यावरण। और इसमें बोलते हैं कि राष्ट्रीय स्मारक की बात की गई है। तो 48 में बोला गया है कि हत्या पर प्रतिबंध लगाएंगे, दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध, दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध। तो आर्टिकल नंबर 48 सही आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि वो पूछ क्या रहा है। देखो पूछने का प्रयास कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि आर्टिकल 21 के तहत गरिमीय जीवन का अधिकार आर्टिकल 39 और एफ और अनुच्छेद 41 में निहित डीपीएसपी के बिना अधूरा है। देखो 39 में लिखा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, महिला और पुरुष को समान वेतन मिलना चाहिए, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है 41 में लिखा गया है कि काम की न्याय संगत व्यवस्था। देखो हमें हमारी स्थिति अनुसार कार्य मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति छोटी कैटेगरी का है तो उसे ऐसा काम दीजिए वो आसानी से कर सके। तो कहते हैं कि ये मामला जो है, और जब तक ये काम, ये आर्टिकल लागू नहीं हो जाएंगे तब तक आर्टिकल 21 का मतलब ही नहीं है, गरीब में पूर्ण जीवन नहीं बचेगा, हर कोई मजाक उड़ाएंगे। तो इसके लिए कहते हैं कि इसका जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट ने, वो फ्रांसिस कोराली मामले 1981 में बहाल था कि भैया आर्टिकल 21 तभी आपका गरीब में जीवन माना जाएगा जब आप 39 भी लागू कर दोगे, ठीक है, और आर्टिकल 41 भी लागू कर दोगे। और जब ये दोनों लागू हो जाएंगे तो हम भी कहेंगे कि जीवन गरिमापूर्ण है, प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। क्या है कि आर्टिकल 50 राज्यों को किसके बीच पृथककरण मतलब अलग अलग करने का निर्देश देता है। वो कहता है कि जो काम करने वाली है वो न्याय, सुप्रीम कोर्ट और कभी भी प्रधानमंत्री बराबर नहीं रह सकते, वो दोनों अलग अलग है। तो कार्य करने वाले और न्याय करने वाले दोनों अलग अलग होते हैं। केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे, देश को एकात्म करेंगे, सैन्य और नागरिक मिलकर काम करेंगे, लेकिन न्यायपालिका और प्रधानमंत्री मिलकर काम नहीं करेंगे, क्योंकि न्यायपालिका काम होता है सरकार के गलत कामों को रोकना। तो उनको बिल्कुल अलग दिया गया ताकि न्यायपालिका के आंतरिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप न आए, जिस कारण न्यायपालिका दबाव में न आए। अर्थात न्यायपालिका को स्वतंत्र कराने के लिए कि न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र रहेगी, कभी भी कार्यपालिका के अंडर में नहीं आएगी, इसलिए आर्टिकल 50 जोड़ा गया है। आर्टिकल नंबर देखते हैं 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि अनुच्छेद 45 मूल रूप से किससे संबंधित था मतलब अब नहीं है। था का मतलब क्या है कि आर्टिकल 45 जिससे पहले था अब नहीं है। क्या था कि 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। बेटा ये प्रेजेंट टाइम में है, ये आर्टिकल 45 में वर्तमान में है, और ये कह रहा था आगे 14 साल तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क न्याय और अनिवार्य शिक्षा। बहुत अच्छी बात है बेटा, ये प्रेजेंट टाइम में नहीं था, ये पहले से जब जोड़ा गया था कि 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। बाद में हमने से 86वां संविधान संशोधन करके सन 2002 में इसे हमने मूल अधिकार बना दिया। क्या बना दिया? मूल अधिकार बना दिया। तो प्रेजेंट टाइम में ये एक मूल अधिकार है, ये पहले मूल अधिकार नहीं था। आगे समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के सिद्धांत से शामिल किया गया है? देखो आर्टिकल 52 और 53 ये दोनों कार्यपालिका संबंधित है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 52 और 53 जो डीपीएसपी में तो है नहीं, डीएसपीएसपी तो
36 से 51 तक है केवल, तो इन दोनों में से एक होगा। कहते हैं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण जो है वो 50 में है। तो अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना राज्य का कर्तव्य है, यह आर्टिकल 51 में है कि अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना, अंतरराष्ट्रीय संधियों का सम्मान करना। यह आर्टिकल 51 में आता कि राज्य से बिना पूछे केंद्र सरकार भी अंतरराष्ट्रीय शांति समझौते के लिए कोई भी संधि को किसी राज्य पर थोप सकती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 46 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। मतलब अभी है प्रेजेंट टाइम में, देखो महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए ये पहला उद्देश्य देखते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए, ये तो 29 और 30 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए ये आर्टिकल 47 भी है, पोषाहार वाला, ठीक है। और महिलाओं की रक्षा के लिए तो आर्टिकल बना हुआ है अलग से, लेकिन ये जो 46 है यह SC ST और अन्य कमजोर वर्ग आर्थिक रूप से, जैसे EWS के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल है, 46वां है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ते हैं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं कि आर्टिकल 39 भी भौतिक और संसाधनों के केंद्रीयकरण को रोकने संबंधित है। भाई ये कहता 39 भी कहता है कि धन का केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए, देश का पैसा कुछ लोगों के हाथों में नहीं होना चाहिए, देश का सारा पैसा सब लोगों के हाथों में होना चाहिए, और धन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, धन का बंटवारा होना चाहिए। ये बात तो देखो बिल्कुल सही है, 39 भी हमारा आर्टिकल बिल्कुल सही है। 39 आम जनता के लिए हानिकारक धन के केंद्रीकरण को रोकने संबंधित, हाँ भैया धन का केंद्रीकरण तो होना ही नहीं चाहिए, यही 39 का मूल विचार है। तो ए और बी दोनों ही सही है, इसके ए और बी दोनों ही सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। देखो ये तो आसान है कि पर्यावरण का संरक्षण और सुधार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। आपको ये चारों आर्टिकल याद होने चाहिए, तभी कर पाओगे आप अच्छे से। इसमें क्या है कि दुधारू पशुओं को हमें सेवा करनी चाहिए, उनकी हत्या करने से रोकना चाहिए। 48 में क्या है कि पर्यावरण और वन्य जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए। 39 में क्या है कि राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करना चाहिए। 50 में क्या है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखना चाहिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखना चाहिए। तो पर्यावरण के लिए कौन सा है, आर्टिकल 48A आता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से जोड़ा गया है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया था ताकि इसे 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक और बचपन की देखभाल और शिक्षा से जोड़ा जा सके। कौन सा था वो, देखो 42 में कहते हैं कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था, लोकसभा की अवधि इसमें 5 वर्ष से 6 वर्ष की गई थी, इसमें पुनः लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की गई थी। मतलब यहाँ प्रधानमंत्री का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था और फिर यहाँ पे 5 वर्ष दोबारा से कर दिया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 में सिंपल बोला गया था कि भैया 14 साल तक के कम बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए संविधान में आर्टिकल 21 जोड़ा गया और 45 में संशोधन किया गया, और हमारे 51 का आर्टिकल 11 भी इसमें जोड़ा गया था। तो संशोधन 45 में किया गया था। तो आर्टिकल नंबर 45 संशोधन हुआ है 86वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 क्वेश्चन कि आर्टिकल 43A जो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है किस संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया है। देखो 39 ध्यान रखना, 43A जो जोड़ा गया है ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि डीपीएसपी मूल अधिकारों पर पूरक है ना कि परस्पर विरोधी। मतलब विरोधी नहीं है, एक दूसरे के संरक्षक है, ये एक दूसरे की पूर्ति करते हैं,
जहां पे मूल अधिकार पूरे नहीं होते वहां पे डीपीएसपी उन्हें पूरा करने में सपोर्ट करती है। तो ये मिनर्वा मिल्स मामले में था। कहां बेटा? मिनर्वा मिल्स मामला कब हुआ है? 1980। इंपोर्टेंट है, कई बार पेपर में आता है। और 4 स्टार का क्वेश्चन है, 4 स्टार का। नेक्स्ट, आर्टिकल 49 किससे संबंधित है? देखो, अंतरराष्ट्रीय शांति और समझौता बनाए रखना भैया आर्टिकल 51 में। अब तो रट गया। राष्ट्रीय स्मारकों स्मारकों संरक्षण आर्टिकल 49 में है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता आर्टिकल 50 में है। सहकारी समितियों का संवर्धन आर्टिकल 43 ए में है। तो आप बताइए 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के संरक्षण स्थानों का संरक्षण करना। नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के तहत राज्य द्वारा कुछ श्रेणियों के कामगारों के लिए जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रावधान है? कि हर व्यक्ति को, देखो 41 में क्या है? 41 में सिंपल सा है कि काम की मनोचित व्यवस्था। इसमें क्या है? प्रसूति अवकाश। इसमें क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। और 43 में क्या है? कि कामगारों का जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास राज्य करेगा। देखो इसे पढ़ते हो, बताइए। देखो, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ाना 51। न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होगी 50। एक समान नागरिक संहिता 44। मुफ्त कानूनी सलाह 39 बी। तो कौन सा पूछ रहा है? 51 क्या आएगा? अंतरराष्ट्रीय शांति और समझौता। नेक्स्ट बताइए, पढ़िए आराम से बताइए। रिपीटेड क्वेश्चन है कि किस आर्टिकल के तहत कामगारों के लिए, किसके लिए? कामगारों के लिए न्याय संगत वेतन, यहां वेतन की बात है, कानून से जोड़ा जाता है। देखो, न्याय संगत वेतन अलग है, न्याय संगत कार्य अलग है, वेतन अलग है। कार्य की बात तो यहां करी गई है कि काम देना राज्य कर्तव्य है, लेकिन वेतन देना भी राज्य कर्तव्य है। न्याय संगत वेतन 39 डी में आता है। कौन से में आता है? 39 डी में। तो नेक्स्ट बताइए बेटा, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीपीएसपी का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। भाई बात है, समाज और अर्थ अच्छा रहेगा, यह उद्देश्य है। डीपीएसपी भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के निर्देश देता है। क्या डीपीएसपी कल्याणकारी राज्य है? आप देखो, जब मैंने शुरू किया था तो शुरू में आपको बताया था कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो सिंपल बात है कि इसका मोस्टली उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की बात कहता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? ए और बी दोनों, अर्थात सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन को आप पढ़िए और मुझे आंसर बताइए कि सहकारी समिति स्वैच्छिक गठन, स्वामित्व प्रणाली, लोकतांत्रिक नियंत्रण, पेशेवर पदोन्नति को बढ़ावा देने के लिए 39 बी की संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। देखो, सहकारी समिति 97 में संविधान संशोधन द्वारा 2011 में जोड़ी गई थी, जिसके लिए संविधान में 9B भाग जोड़ा गया था और इन्हें आर्टिकल 243 में रखा गया है। कौन से में? 243 में रखा गया है। जेड ऐसे शुरू होते हैं और फिर आगे तक जाते हैं सहकारी समितियां। क्वेश्चन नंबर 25 बताइए बहुत अच्छे से, बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से और मुझे बताने का प्रयास कीजिए। क्या है कि निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार तभी है भैया जब पर्यावरण हमें सही मिलेगा। भाई पर्यावरण सही मिलेगा तभी तो हमारा जीवन चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट को बोल चुका है एमसी मेहता मैडम भारत संघ यूनियन केस में कि भैया पहले पर्यावरण को साफ करो और तब कहना जीवन आप प्रतिष्ठा के साथ है। जीवन जीने का अधिकार तभी है जब आप क्या हो जाए, पर्यावरण साफ मिले। तो पढ़िए से आर्टिकल 40 बताओ क्या क्वेश्चन है, बता दो इसका आंसर। तुम आप बताओगे, मैं नहीं बताने वाला। आर्टिकल 40 बता दो कमेंट में।
काम का अधिकार 41 है, सही, वेरी गुड। सार्वजनिक स्वास्थ्य बताइए, चलो यूसीसी बताओ, 44 है। देखो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, कि पंचायत व्यवस्था, तो समझ लेना कि एक पंचायत व्यवस्था होगी। पंचायत व्यवस्था संविधान के भाग नंबर 9 में होगी। कौन से भाग में है ये? 9 भाग में है। इसके लिए जो आर्टिकल है वो 243 से शुरू होकर 243 ओ तक जाते हैं, मतलब कुल मिला के कुल 16 अनुच्छेद इसमें आते हैं। इसको संवैधानिक दर्जा, पंचायत व्यवस्था को संवैधानिक जो दर्जा है 73वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, संविधान संशोधन 1992 में, और ये लागू हो गया 24 अप्रैल 1993 से। तो पंचायत दिवस जो बना था 24 अप्रैल को बनाया जाता है। कुल कहते हैं कि पंचायत विषय के लिए 11वीं अनुसूची में आता है, और इसमें 29 विषय आते हैं। कितने विषय आते हैं पंचायत में? 29 विषय आते हैं। इसको सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान से लागू हुआ था। राजस्थान के नागौर जिले से लागू हुआ था। नागौर जिले में बगदरी गांव से शुरू किया गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पीटी नेहरू द्वारा। ठीक है, इतने क्वेश्चन याद रख लेना। कहते हैं कि पंचायत का हमारे यहाँ पे त्रिस्तरीय मॉडल अपनाया जाता है, मैक्सिमम त्रिस्तरीय मॉडल हमारे यहाँ पे चलता है। ठीक है, और वेस्ट बंगाल में 4 स्तर का है, और कुछ दक्षिण पूर्वी भारतीय दक्षिण पूर्वी राज्यों में 1 स्तर का है। तो आर्टिकल 40 जो है ये गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। कौन सी विचारधारा? गांधीवादी, कि देश तो भैया गांवों में बसता है, गांधी जी का विचार था। तो आर्टिकल नंबर 40 को इंपॉर्टेंट से। ठीक है, आगे चलते हैं। 27 बताइए, बहुत अच्छा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। हाँ बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल राज्य को यह निर्देश देता है कि वह अंतरराष्ट्रीय विवादों के लिए मध्यस्थता द्वारा निपटान करे? कि जब भी कोई झगड़ा हो तो भैया आप झगड़े के बाद में निपटान करो। देखो 50 में सिंपल है, ये कहता है कि कार्य करने वाले न्याय करने वालों से बिल्कुल अलग हो। 52 और 53 में बोल चुका हूं कि ये तो भैया डीपीएसपी में है ही नहीं। इसमें तो कहते हैं ये संघ सरकार के है, केंद्र सरकार के आर्टिकल है, ये पार्ट नंबर 5 के आएंगे। तो कहते हैं कि छोटे राज्यों को निर्देश कि अंतरराष्ट्रीय विवादों समाधान करें, आर्टिकल नंबर 51 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो आर्टिकल 47 में निहित सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सुधार के दायित्व के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में फैसला सुनाया कि मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना राज्य का एक वैध उद्देश्य है? कि मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यह राज्यों का एक उद्देश्य है, और महात्मा गांधी विचारधारा से प्रेरित है, गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। तो स्टेट ऑफ बॉम्बे विशेष FN बलसारा केस में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना राज्य का एक वैध कर्तव्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में किस आर्टिकल के तहत राज्य द्वारा अनुसूचित जाति के शैक्षिक अधिकारों को विशेष रूप से बढ़ावा देने की बात की गई है कि भैया हम उनके लिए बढ़ावा देंगे? तो इसके लिए हमें चारों आर्टिकल समझने हैं। देखो 45 में बोला गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं तो उन्हें प्राथमिक शिक्षा और वह उनका स्वास्थ्य का ध्यान राज्य रखेगा। स्वास्थ्य का भी
और प्रारंभिक शिक्षा का भी। यहां पर लिखा गया है कि SC ST और EWS के आर्थिक हितों का ध्यान रखेगा। 47 में लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पोषाहार स्तर का ध्यान रखेगा। पोषाहार, खाने पीने का ध्यान रखेगा। यह राज्य का कर्तव्य है, वो आपके खाने पीने का ध्यान रखेगा। और 48 में बोलते हैं कि दुधारू पशुओं की बलि रोकने का राज्य प्रयास करेगा। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल आ जाता है अनुसूचित जाति जाति के लिए? आर्टिकल 46 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित डीपीएसपी में किसमें शामिल है? कौन से आर्टिकल में? देखो, मैंने बोल चुका हूं कि 40 तो भैया पंचायत व्यवस्था है, और पंचायत मतलब ग्राम पंचायत है, ये तो गांधी जी का है ही, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब देखो, आर्टिकल 40 है और कहते हैं कि SC ST का संरक्षण भी करेगा। ये भी गांधी जी का विचार था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो UCC है, एक समान सिविल संहिता का कोड होगा, ये बोलते हैं कि ये जो है उदारवादी व्यक्ति का है, जो सुधार चाहते हैं ये उनके लिए है। तो 44 नहीं है तो ये नहीं होगा, 44 नहीं है तो ये नहीं होगा। और कहते हैं कि भैया राष्ट्रीय स्मारकों का प्रयास करेगा, वो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बे ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के तहत राज्य द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है? कि बच्चों को जो स्वास्थ्य है उसका ध्यान रखना भी एक राज्य का कर्तव्य बनता है। देखो, 45 में तो बोलते हैं कि शिक्षा की बात की गई है, बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखा जाएगा, विकास का ध्यान भी रखा जाएगा, प्राथमिक शिक्षा का ध्यान भी रखा जाएगा। और पोषाहार का 47 के लिए है। लेकिन स्पेशली बच्चों के स्वास्थ्य पर, विकास पर, तो आर्टिकल नंबर 45 बिल्कुल सही आता है। यहाँ पर कहीं का देखो 39 में बच्चे को बोला गया है बच्चों के स्वास्थ्य पर राज्य उसकी आर्थिक समानता का ध्यान रखेगा, लेकिन 45 बिल्कुल सही बैठ गया। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि आर्टिकल 41 की संबंधित है। देखो, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 में है, आर्टिकल 45 में है, आर्टिकल 51 के 11 में है। सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार बोलते हैं कि 39 में है, 39 बी में ही आता है। काम का अधिकार आर्टिकल नंबर 41 में आता है। तो कौन सा सही है भैया इसमें? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आर्टिकल का उद्देश्य है पुरुषों को और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन देने की बात की गई है? कि समान कार्य करेंगे तो आप लोगों को दोनों को समान वेतन मिलेगा। क्या बात है भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छा आया ये, कि समान कार्य के लिए समान वेतन आपको दिया जाना ये राज्य का कर्तव्य बोलता है, और ये हमारा कर्तव्य भी आता है। तो कौन सा आर्टिकल हो गया? 39 का डी हो गया। बताइए, निम्नलिखित में कौन सा डीपीएसपी समाजवादी सिद्धांतों को दर्शाता है? समाजवादी सिद्धांतों को दर्शाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो समाजवादी जानते हो ना, जो कहता है कि आर्थिक स्तर पर समानता लाने का प्रयास करे। भाई 44 तो उदारवादी है कि समानता नहीं, भाई ये कहता है कि सुधार करो, यूसीसी लागू करो। 48 बेटा, इसमें दुधारू पशुओं से बलि की बात मना किया गया है, और ऐसा गांधी जी बोलना है तो ये गांधीवादी विचारधारा से है। ये भी उदारवादी विचारधारा कि ताजमहल राष्ट्रीय स्मारकों का ध्यान रखो, ये भी उदारवादी है। तो 39 बी और सी कहते हैं कि यह समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है। समाजवादी के लिए कौन कौन से आर्टिकल आते हैं ये मैंने कल डिटेल में बताया है, तो आप पहले इससे पहले अपने प्लेलिस्ट में जाके इसका पहला पार्ट देखिए, वहां क्लियर है समाजवादी कौन से, उदारवादी कौन से है, क्लियर है। आर्टिकल नंबर क्वेश्चन नंबर 45, अरे क्वेश्चन नंबर 45 नहीं है, आर्टिकल 45 है कि वर्तमान में किससे संबंधित। तो वर्तमान में देखो 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 22 सही आ गया, ये 45 में ही है। 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, यह आर्टिकल 41 में है। 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा,
मेरे पास ये देखो, तक के बच्चे के लिए, कम आयु के बच्चे के लिए प्रारंभिक और निःशुल्क देखभाल। देखो इसमें यहां ना देखभाल भी आ गया, तो हमारे लिए ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, आर्टिकल नंबर, क्वेश्चन नंबर सी। देखो दोनों ही फंस गए थे हम इस पे, लेकिन हमें क्लियर हो गया कि भैया जहां पर यहां देखभाल भी आ गया, और देखभाल करना भी सरकार का कर्तव्य बनता है। तो आर्टिकल इसका ऑप्शन नंबर सी रही है, ए बिल्कुल गलत हो गया, 45 में नहीं आएगा भैया। चलो जी आगे देखते हैं, यदि ये ऑप्शन में ना होता तो ये सही हो जाता। फिर 36, निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के तहत राज्य द्वारा कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से संगठन करने का प्रावधान है? देखो 46 में तो साफ साफ है भैया, इसे तो मुझे रट गया, और आपको भी वैसे रट गया होगा बहुत अच्छे है, कि SC ST और EWS के लिए आर्थिक हितों का ध्यान रखेगा। 48 और 48 में वन्य जीव जंतु है, अरे हाँ पशुपालन ही आ गया ना, तो ये 48 में आ गया, आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका देगा। इसमें क्या है, पर्यावरण रक्षक की बात की है, और इसमें हमारे खाने पीने का पोषाहार का ध्यान रखेगा, पोषणहार का ध्यान रखेगा राज्य। नेक्स्ट 51A में निहित मौलिक कर्तव्य है निम्न किस DSP के साथ सीधे सीधे संबंधित है? देखो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें, ठीक है, और पर्यावरण की रक्षा के लिए इसमें तो UCC है, आप जानते ही हो, एक समान सिविल संहिता, इसमें राष्ट्रीय स्मारक है, ये भी संबंधित है वैसे, कि हम राष्ट्रीय स्मारकों को ध्यान रखें। 50 में कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण है, ये बिल्कुल अलग ही है, लेकिन इसका सही आंसर है 48 से, कि भैया आप जीव जंतु की रक्षा भी करो, पर्यावरण की रक्षा भी करो, सबका ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस आर्टिकल का उल्लेख शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट 2009 के उद्देश्यों में किया गया था, भले ही अब इसे संशोधित कर दिया गया हो? मतलब ये 2009 में था, अब संशोधन कर दिया गया है, तो 39-45 में संशोधन हुआ है। कौन से में हुआ है? 45 में। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। DPSP का उल्लेख संविधान के भाग नंबर 3 में है, गलत। DPSP का उल्लेख संविधान के भाग नंबर 4 में है, तो एक तो होगा नहीं। DPSP भारत के संविधान की आत्मा है, हाँ भैया इस संविधान की आत्मा बोला जाता है, बहुत व्यक्ति ने बोला है, कल मैंने आपको लिखवाया था कि ग्रीनविल ऑस्टिन ने तो DPSP को संविधान की आत्मा तक बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर, क्योंकि केवल सेकंड आएगा। और 40वां क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे बहुत अच्छे से, मुझे विश्वास है कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो कल की क्लास के लिए आप रेगुलर रहिए, और कल हम जो है संविधान की बात करेंगे भाग नंबर 5 की, मौलिक कर्तव्य की। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद, आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया जाए, धन्यवाद।